हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यार सीयूटी पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो गया है। अब कैसे इसे फॉर्म को आपको फिल करना है, किस तरीके से आप लोग सारी चीजें करने वाले हो, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि आप सभी की जो लास्ट डेट बताई गई है फॉर्म फिलिंग की वो क्या दे रही गई है। बोला सर आप लोग जो है 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी रात को 11:50 तक अपना फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज यहां पे जो बोली गई है फी पेमेंट के लिए भी 14 जनवरी रात को 11:50 तक आपसे भी कर सकते हैं। और करेक्शन विंडो यानी कि अगर कोई फॉर्म फिलिंग के दौरान अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसको सुधारने के लिए जो आपको टाइम दिया गया है वो दिया गया है 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी, और उसके अंदर आप लोग उसको करेक्ट कर लेंगे। साथ ही साथ एग्जाम आप सभी के मार्च के अंदर होने वाले हैं। अब मैं आता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो का कि यार फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, तो हम वो सारी चीजों को जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो देखो ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको नजर आ रही होगी। थोड़ा सा इस बार इन्होंने चेंज किया वेबसाइट को। तो यहां पे देखो लिखा हुआ है ना, देखो कहां पे लेटेस्ट न्यूज के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूटी पीजी 2026 इज लाइव। तो इसके ऊपर आप सभी को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद में आपके पास देखो इस तरीके से सारा पूरा सिनेरियो आ रहा है। तो यहां पे आप देखेंगे कि स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्म फिल करना है ऑनलाइन, देन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कंटिन्यू करते हुए सारी डिटेल्स को फिल करना है, पे करनी है एग्जामिनेशन फीस और डाउनलोड करना है कंफर्मेशन पेज। ये आपके पास है। इसके अलावा अगर आप लोग रजिस्टर्ड नहीं किए हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहां पे पूरा इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उसके बाद में आप लोग यहां पे क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। सबसे पहले मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा क्योंकि हम नए हैं अभी पहली बार। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सिनेरियो ओपन हुआ है, ठीक है। तो यहां पे आप लोग क्या करेंगे कि सर ऑनलाइन जो सबमिशन है उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीजें हैं, क्या पूरा इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे यहां पे इन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर आपको फीस बता दी है कि भैया फीस इतनी इतनी है, वो आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप लोग जर्नल कैंडिडेट हो तो 1400 रुपए की फीस है, अप टू 2 पेपर्स। आपको पता है ना कि 4 पेपर्स मैक्सिमम आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं आपके जो ये पेपर आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो उसके दौरान। एडिशनल फीस अगर हर एक पेपर जो आप सेलेक्ट करोगे 700 रुपए जनरल कैंडिडेट के लिए। फिर इसी तरीके से जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल के लिए 1200 रुपए अप टू 2 पेपर्स है, देन एडिशनल 600 रुपए आप सभी का है। इसके बाद आप लोग बोलोगे कि एससी एसटी की मैं बात करता हूं थर्ड जेंडर की, तो 1100 रुपए है और 600 रुपए आप लोगों की टेस्ट जो आपकी एडिशनल फीस है। इसी तरीके से आप देखोगे कि पर्सनल विद डिसेबिलिटी के लिए है और आउटसाइड अगर भारत है तो 7000 रुपए आप लोगों का 2 पेपर्स तक है, 3500 रुपए हर एक एडिशनल पेपर का आपको पे करना पड़ेगा। आई होप आपको कोई फीस समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आपको याद रखना है वहां पे आपको पासवर्ड भी क्रिएट करना होता है, बेसिक डिटेल भी डालनी पड़ती है। वो डिटेल क्लास 10th की जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग फिल कीजिएगा। इसके बाद में फिर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फिर आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। वहां पे आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। अब एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर इन्होंने बोला है कि देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को वहां पे अपलोड करने हैं। तो पहला आप लोगों को अपनी फोटोग्राफ है वो करनी है, दूसरा सिग्नेचर है आप सभी को वो करना है, और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है या यूडीआईडी सर्टिफिकेट आप सभी के पास है तो वो उसको अपलोड करेगा। अदरवाइज जो कैटेगरी वाला केस है उसके अंदर वो कैटेगरी सर्टिफिकेट के नंबर वगैरह डेट वगैरह आपसे पूछ लेगा। तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद बोला गया है कि अपलोड द करेक्ट फोटोग्राफ सिग्नेचर एज द फैसिलिटी फॉर द करेक्शन विल नॉट बी गिवन। मतलब इनके लिए आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर के लिए करेक्शन विंडो में मौका नहीं दिया जाएगा, याद रख लेना मेरे भाई। देन आप लोग आगे आओगे तो यहां पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है पासवर्ड की और ये सारी चीजें वो मैंने आपको बता ही दिया है, मैं बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे देखो क्या बोला गया है, द एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड ऑन द कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पेज मस्ट बी मेंशन इन ऑल दी सच कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब जितना भी आप सभी से जितनी भी कम्युनिकेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो एप्लीकेशन जनरेट हुआ है उसके बेसिस पर आपसे होने वाला है। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे और यहां पे आप क्लिक हियर टू प्रोसीड के लिए क्लिक करेंगे। अब यहां पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स है वो सारी चीजें फिल करनी है, जो डिटेल्स है, मोबाइल नंबर है। अब याद रख लेना इसके अंदर आप लोगों को आगे जाके 2 नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो यहीं पे नंबर जो है उस पर ओटीपी जाएगा, दूसरा आपके पेरेंट्स का नंबर रिक्वायर्ड होगा। तो पेरेंट्स का जब नंबर होगा तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। वो आपका एक्टिव हो, एक मेल एड्रेस और एक्टिव हो। तो 2 मेल एड्रेस की यहां पे रिक्वायरमेंट आप सभी की होगी, एक तो खुद की, एक पेरेंट्स की। वो लोग क्या करते हैं जो इमरजेंसी के कॉन्टेक्ट के लिए आप सभी से पूछते हैं, याद रख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, भर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहां पे बात करता हूं, जैसे यहां पे नेम की बात कर लेते हैं, मैं आपको इसका प्री कैप है वो दे दूंगा जिससे आपको 10 मिनट में खुद ही आप लोग कर पाएंगे। तो ये बेसिक डिटेल आपने भरा, मान लो गजेंद्र मैंने डाल दिया है और यहां पे पिताजी का नाम मैंने डाल दिया है, ठीक है, ठीक है बेटा जी, ठीक है।
और यहाँ पे अगेन मैंने मम्मी का नाम डाल दिया है। मैं इसलिए खड़ा हूँ सामने क्योंकि यूट्यूब पे अलाउ नहीं होता है बेटा जी इन सारी चीज़ों को यहाँ पे फिल करना, यूट्यूब पे अलाउ नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखूंगा, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप लोग खुद भरेंगे तो उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लाइक मैंने बोल दिया है कि इसके बाद में जेंडर आपने भर दिया है, और इसके बाद में आप लोगों को वापस जो डिटेल आप लोगों ने फिल की है ना वही डिटेल नीचे फिल करनी है, ठीक है, नीचे डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। मैं 10 मिनट में आप सभी को बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पे क्या है कि चीजें इसलिए ऐसे बता रहा हूं जिससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं आपको आगे की जो प्रोसेस है ना वो आपको बहुत शानदार तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। एक सेकंड मेरे को दे दीजिए, ठीक है जी, एक सेकंड। तो ये आप लोगों ने फिल कर लिया है, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीजें वापस अगेन फिल कर दी है, ठीक है। बेसिक डिटेल है, इसका याद रख लीजिएगा, ठीक है, बेसिक डिटेल्स तो आपको ध्यान रखनी ही रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन आपने जेंडर यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अब ये भरने के बाद में आप यहाँ पे आओगे, आपसे एड्रेस वगैरह पूछ रहा है तो एड्रेस में आप लोग कुछ भी भर दीजिएगा। जैसे मान लो कि मैं बोल देता हूँ, देखो अभी ये कम्युनिकेशन का और इन दोनों का सेम है, तो ठीक है, आपको ध्यान रखना है। देखो ये एड्रेस वर्तमान यानी कि प्रेजेंट जो एड्रेस है वही आपको फिल करना है। लाइक मैंने बोल दिया कि 648, ठीक है, पी है, यहाँ पे सब लोकेलिटी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मैंने भर दिया, ठीक है। ये देखो गंगानगर और ये अलाना फलाना जो भी है, ठीक है, हमने भर दिया है, ठीक है। यहाँ पे हमने जिला भर दिया है लाइक अजमेर, ठीक है, तो ये हमने भर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एक चीज और याद रखिएगा, जो मेल एड्रेस भरेंगे वो सही सही भरना है। उसके पीछे का रीजन ये है, ओटीपी आएगा मेरे भाई, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेल एड्रेस जो है ना वो सही भरना है, उल्टे सीधे मत भर देना कि सर कुछ भी भर दूं हो जाएगा काम, ना, मेल एड्रेस सही भरना है, ठीक है, क्योंकि उस पर आपका ओटीपी एंड में आएगा और फिर आपको दिक्कत हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेल एड्रेस भर दी है, ठीक है, मेल एड्रेस मैंने यहाँ पे क्या किया है, भर दिया है, ठीक है। मेल एड्रेस आपको सही सही भरना है, ठीक है बेटा जी, ओके है। और इसको मैं थोड़ा सा आपको उससे बता दूंगा जो इन्होंने यहाँ पे ब्रोशर में रिलीज किया है ना, उसी से समझा दूंगा, जिससे आपको तरीका समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको फिल करना है, ठीक है जी। नहीं अन्यथा पता क्या होगा, अन्यथा ये होगा कि फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, क्या क्या आपसे वो पूछने वाला है, ठीक है। इसके बाद में आपसे मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर आपको डालना है वो जिन पे आप लोगों का ओटीपी जा सकता है, ठीक है जी, ओके बेटा जी, तो वो याद रख लेना है, ठीक है जी, ओके। तो मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर भी फिल कर दिया है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव नंबर डालना है तो डाल दीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने भर दिया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भैया एड्रेस आपका परमानेंट की तरह ही है, बोलो हाँ प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है, ठीक है, हो गया है। अब यहाँ पे आपका देखो सेम है तो मैंने इसको सेम कर दिया है, ठीक है, सेम कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है पासवर्ड बना दो। पासवर्ड आपको बनाना है ऐसा जिसके अंदर एक कैपिटल लेटर हो, एक स्मॉल लेटर हो, एक स्पेशल लेटर हो और मैथमेटिकल लेटर हो। तो मान लो मैंने इसके अंदर बना दिया है, ठीक है जी, इस तरीके से। जैसे मान लो मैं आपको समझा भी देता हूं कैसा आप बना सकते हो, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है बेटा जी। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं जिससे आपको ध्यान रहेगा, एक सेकंड, ठीक है, ये हमने कर लिया है, ठीक है। यहीं पे आप इसको कंफर्मेशन करेंगे, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ भी दे दीजिए। वेबसाइट जो फ्रीक्वेंटली करते हो तो एनटीए मान लो मैंने दे दिया, क्योंकि एनटीए ही मैं देखता हूँ सबसे ज़्यादा, तो मैंने एनटीए डाल दिया। यहाँ पे आपका जो ये कैप्चा है ये आपको फिल करना है, ठीक है, कैप्चा आप लोगों को क्या कर देना है, फिल कर देना है, ठीक है, ओके बेटा। कैप्चा फिल करेंगे बस काम हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्या आप लोग सब चीज़ों के लिए ठीक है, बोलो ठीक है सर। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो भी मैंने डिटेल यहाँ पे फिल की है ना वो सारी चीज़ें ओके हैं, मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने मोबाइल नंबर और ये सारी चीज़ें की हैं, यहाँ पे इसको एग्री करोगे और देन यहाँ पे अगर आपने जो डिटेल डाली है ऊपर वो दिख जाएंगे, अगर आप चेक कर लेना। अगर एडिट करना है तो एडिट कर देना। एडिट का मतलब है कि कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है कि सर मेरे को दोबारा उसको चेक करना है, चेंज करना है, तो इस पर करके क्लिक हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे सबमिट एंड सेंड टू ओटीपी ओवर मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर के ऊपर जाएगा ओटीपी, ठीक है, तो मोबाइल नंबर के ऊपर जाएगा ओटीपी। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर के सामने खड़ा हो गया हूं, क्यों, क्योंकि सर ओटीपी आएगा तो तुम लोग उसका नंबर को देख लोगे, इसलिए मैं नंबर नहीं दिखाना चाहता हूं, ठीक है जी। तो ओटीपी मेरे मोबाइल नंबर पे आ गया है क्या, मैं एक बार देखता हूं मेरे मोबाइल नंबर पे आ गया है क्या ओटीपी। ओटीपी अभी तक तो नहीं आया है, ओटीपी इशू है क्या, एक बार देख लेते हैं, रुको एक मिनट, वापस मैं रीसेंड कर देता हूं, ठीक है। अब आ गया है ओटीपी, ठीक है, 368410 3684 एंड 10। जैसे ही आप पुट करोगे सबमिट रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो गया, सबमिट हो गया है।
ये लो भाई। तो यार हमने क्या किया, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। तो रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल आपने डाली और ये काम आपका हो गया है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया, यानी कि मेरा काम क्या हुआ है, सबसे पहले जो मैंने मोबाइल नंबर डाला है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है, उसके थ्रू सबमिट हुआ है, ठीक है। और मेल एड्रेस है वो भी सही डालनी है, सारी डिटेल सही डालनी है, अदरवाइज क्या होगा कि एंड में प्रॉब्लम ही आएगी, ओटीपी नहीं आएगा और तुम लोगों का फॉर्म है वो सबमिट नहीं होगा। अब इसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद में यहाँ पे ये रहा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने क्लिक किया तो अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी चीजें आएंगी। देखो यहां पे आप सभी का सबसे पहले पर्सनल डिटेल आएगी। पर्सनल डिटेल यानी कि आपका नेम, आपकी कैटेगरी, सर्टिफिकेट और वो सारी चीजों से रिलेटेड। देन आपकी डिसेबिलिटी अगर आप लोग हैं, यानी कि अगर यूडीआईडी कार्ड आपके पास है तो उस केस के अंदर आएगा। ये आप लोगों का क्या आइडेंटिफिकेशन, यानी कि अगर आप लोग जो होता है ना कि आधार कार्ड, पैन कार्ड से रिलेटेड सारी चीजें आपकी यहाँ पे। फिर रजिस्टर्ड अपार आईडी, अगर अपार आईडी है तो ठीक है, नहीं है तो भी आप नो करके भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अपार आईडी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि अपार आईडी कैसी बने तो उसको कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर आपके एग्जामिनेशन सिटी और पेपर सिलेक्शन है। फिर क्वालिफिकेशन डिटेल आपको भरनी है, एडिशनल डिटेल आपको भरनी है। देन कैप्चर लाइव फोटोग्राफ है, ठीक है, लाइव फोटोग्राफ भी। अब इसमें एक चीज और आई है भाई, लाइव फोटोग्राफ का भी कुछ इसके अंदर है, तो एक बार देख लेंगे क्या है। डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग अब चलते हैं पर्सनल डिटेल के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग पर्सनल डिटेल के ऊपर आ गए। तो इसके अंदर देखो डिटेल जो पूछी जा रही है हम उस पर चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने बोला गया है कि मम्मी का नाम और ये तो हो गया। अब देखो यहाँ पे नेशन कौन सा है आप सभी का, तो अगेन हम जानते हैं कि इंडियन है, तो हम इंडियन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखो राज्य यानी कि किस स्टेट से हो आप लोग, तो मैंने बोला कि राइट मैं राजस्थान से हूं, तो मैंने क्या किया, राजस्थान यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद में आपका कैटेगरी कौन सी। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना किसी से, मैंने ईडब्ल्यूएस डाला, तो ये देखो आपसे बोलेगा कि कंफर्म करो कैटेगरी, तो ईडब्ल्यूएस डाला, ठीक है। इसने बोला है कि ये देखो क्या आपके पास डू यू हैव अ वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड बाय द अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसर, क्या आपके पास है। अगर है तो यस करोगे और ये तुमसे उसका सर्टिफिकेट नंबर, डिटेल और किसके द्वारा बनाया गया है उसको पूछेगा। जैसे एसडीएम से बनवाते हो, तहसीलदार से बनाते हो, सारी चीजें आपको डालनी है। यानी कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी डिटेल आपसे पूछ रहा है। अगर आप लोग उसको नहीं फिल करोगे तो फिर दिक्कत की बात आएगी। समझ में आ गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको यहां पे फिल करना जरूरी है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। अगर यहां पे मान लो कि आप जर्नल से हो तो जर्नल से आपसे कुछ नहीं मांगेगा, देखो नहीं मांग रहा है। अगर आप लोग मान लो ओबीसी एनसीएल से हो तो अगेन आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट के डिटेल्स और वो सारी चीजें मांगेगा, नंबर यहां पे पूछेगा और ये है। अगर आपके पास मान लो अभी नहीं है, मान लो मैं कहता हूं कि भैया मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, आपने अप्लाई किया होगा ना, अभी नहीं किया है तो कर लेना सर्टिफिकेट सेंट्रल लेवल। तो अप्लाई कर नहीं किया है तो उसके केस में आप लोगों ने अभी अप्लाई, मैं बोलूंगा कि अप्लाई तो कर दिया लेकिन मेरे पास नहीं आया, तो उस केस में आप लोग क्या करोगे, अपना जो रिसिप्ट नंबर आपको मिला है ना वो डाल दोगे और डेट क्या थी रिसिप्ट की वो डाल दोगे और यहां पे अथॉरिटी कौन सी है उसके थ्रू डाल दोगे। तो ये आपको यहां पे फिल करना है, याद रख लेना, ठीक है मेरे भाई। तो मैं यहां पे जर्नल कर लेता हूं जिससे मेरा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि जर्नल में किसी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या आपको डायबिटीज है, नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या आप एनसीसी कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। क्या वार्ड मतलब आपके मम्मी पापा कोई डिफेंस वगैरह में थे, नहीं तो नो करिए। देन आप लोग कश्मीरी माइग्रेंट हो तो यस, नहीं तो नो। देन आप लोगों की एनुअल इनकम कितनी है, तो जो भी आपके ठीक है कर लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यहाँ पे क्या डू यू बिलोंग टू जो आप लोगों का बीपीएल कैटेगरी है उससे, तो आप करो यस या नो, नो है तो नो करो। यहाँ पे आपका आ गया है कि क्या आपके मम्मी पापा जो है किसी विश्वविद्यालय में काम करते हैं, तो आप अगर करते हैं तो इसको यस करो, नहीं तो नो करो। अगेन ये बोल रहा है कि किसी क्लेम कर रहे हो, कोई स्पोर्ट्स कोटा करना चाहते हो, हाँ या ना, तो नो करो। अगर नहीं करना है तो यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है जो क्या है जीटी, देखो क्या है, अगेन यहाँ पे कैप्चे की बात करेंगे तो जीटी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 6808, इस पे हमने क्लिक किया और देन हमने क्या किया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। तो ये बोल रहा है कि क्या आप इसको सबमिट करना चाहते हो, तो यस करो, नहीं तो नो करो। अगर नो का मतलब है वापस एडिट करना है और यस का मतलब है कि कंप्लीट करना है, तो यस कर दिया मैंने। यस करने के बाद में अब तुमसे पूछ रहा है कि क्या तुम लोग डिसेबिलिटी डिटेल जो है वो पूछा है, तो अगर आपको मतलब कोई अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर है तो इसका मतलब ये होगा नहीं तो नो है, ठीक है, तो नहीं तो नो करेंगे, ठीक है, नो कर दीजिए। ओके बेटा, यहां पे आप देखेंगे आपको वापस अगेन कैप्चा फिल करना है, ठीक है जी, कैप्चा फिल करना है। तो यहां पे आप देख लीजिएगा और यहां पे क्या है डीके, ठीक है, तो इस पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। ओके बेटा, तो हमने इसको सबमिट कर दिया कि भाई हाँ ठीक है। अब इसके बाद में आपसे आइडेंटिटी टाइप पूछ रहा है। अब आप यहाँ पे देखो आधार कार्ड है, डिजी लॉकर है, पासपोर्ट है और इन सभी से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं मान लो कोई भी मेरे पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड आईडी है, तो ये मेरे पास हो गया। फोटो है तो मैं उसका नाम डाल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी आईडी है, ठीक है, ये लो मैंने यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। क्या डाल रहा है, राज्य, देखो ये रहा, एंटर एनी वैलिड और आईडी प्रूफ ये है और यहाँ पे कंफर्म करना है, तो मैंने डाल दिया ये आईडी प्रूफ का नंबर लाइक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो आप भी क्या करेंगे, इसको इस तरीके से डाल देंगे, ठीक है, समझ में आ गया,
ठीक है, डन है। तो यहां से आपने इसको किया, देन अगेन कैप्चा फिल किया, ठीक है जी। कैप्चा आप सभी को फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद में ये आप लोगों का हो गया, ठीक है जी। तो यहां से आप क्या करेंगे, इस पे जाएंगे तो सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देखो ये बोल रहा है कि आर यू वांट टू फर्दर प्रोसीड, तो यस बिल्कुल करेंगे। तो हम लोग जाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या आपके पास अपार आईडी है। अपार आईडी का मतलब होता है बेटा जितना भी आपका एकेडमिक जो पूरी डिटेल्स होते हैं ना उस आईडी के ऊपर होता है। अगर उस आईडी को डालेंगे तो सारा आपका एक्सेस हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, नो कर देंगे। अगर नहीं है तो ठीक है, अगर है तो यस करेंगे, यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में आपसे क्या पूछ रहा है, ये देखो आपसे पूछ रहा है कि भैया आप परीक्षा के लिए सेलेक्ट फॉर एग्जाम। तो एग्जाम के लिए आपको करना है कि भैया पहला स्टेट कौन सा लेना चाहते हो, 2, यानी कि ये आपसे पूछ रहा है पहले स्टेट और उसकी सिटी। तो आप अपनी प्रेफरेंस यहां पे दे सकते हो। तो पहला मान लो मैंने लिखा है यहां पे राजस्थान, क्योंकि राजस्थान ही मैंने भरा था। दूसरा भी राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर ही आप कोई भी लेना चाहते हो ले लीजिए। मान लीजिए जयपुर लिया। दूसरा मैंने ले लिया यहां पे अजमेर, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया है। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, तो मान लीजिए अगर टीचिंग करते हैं तो प्राइवेट सर्विस है, ठीक है। ये आप फादर्स ग्रेजुएशन क्या है, कुछ भी डाल दीजिए, अगर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पे आपकी मम्मी क्या करती हैं, तो मैं बोलूंगा कि भैया मम्मी जो है वो हाउस वाइफ है, तो यहाँ पे डाल दीजिए जो भी है, अदर है इंक्लूडिंग हाउस वाइफ है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, मम्मी कितनी पढ़ी हुई है, ग्रेजुएट है। आप पेपर कोड, अब यहाँ पे देखो आप कौन कौन सा पेपर ले सकते हो, मैक्सिमम की बात है, मैक्सिमम आप लोग ले सकते हो जितना भी आपको चाहिए। मान लो मैंने ले लिया ये पहले लाइक मैंने एक जर्नल पेपर ले लिया, क्योंकि मेरे को जर्नल एमबीए वगैरह करनी है तो इसके लिए। फिर मैंने दूसरा पेपर सेलेक्ट कर लिया है एमएड के लिए। बाकी करना है तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो इसमें क्या करोगे, नीचे ले जाके देख लो, अगर करना है तो कर लीजिए, नहीं तो ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 2 पेपर सेलेक्ट कर लिए, मेरा काम आसान हो गया, 2 ही पेपर मैंने सेलेक्ट किए हैं, ठीक है जी। तो यहां पे आप लोग आगे आए, ये आपके पास आ गया है, ठीक है। और ये आपने क्या किया, जो ये कैप्चा था वो फिल किया और इस पे क्लिक कर दिया, ओके ठीक है। मैंने 2 ही पेपर सेलेक्ट किए हैं, याद रख लेना, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है कि सेलेक्ट करना है रिक्वायर फील्ड, अगर करना है तो ठीक है, नॉट, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर देना। क्या करना है बेटा, नॉट एप्लीकेबल। अगर आप इसको नहीं लेना चाहते हो तो नॉट एप्लीकेबल करके आगे चले जाइए, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल आपको करना है। तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्लिक हो गया है, ठीक है जी। तो मैंने वापस अगेन कैप्चा फिल किया, वो मैंने नॉट एप्लीकेबल नहीं किया था उसको, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यस किया और ये आपका आगे बढ़ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया 10th और 12th की डिटेल डालिए, ठीक है। 10th और 12th की डिटेल डालिए, वो डिटेल फिल करना है और आपका काम आसान कर लेना है। तो इसी तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है आगे। मैंने आपको मेजरली बता दिया है। देन एडिशनल डिटेल है, कैप्चा फोटो है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फाइनल है। तो मैं आपको एक डेमो की तरह बता देता हूं जो एनटीए की तरफ से रिलीज किया गया था, उसी डेमो के थ्रू बता देता हूं, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको डिटेल में काफी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, कम टाइम में आप लोग घर बैठ के भी चीजें कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये मैंने आपको अभी बताया था। इसको फिल करने के बाद में ये सारी डिटेल्स आपके सामने आई थी कि कौन कौन से स्टेप्स है। मैंने आपको यहां तक भर दिया है, 6 स्टेप तक भर दिया। अगली 5 स्टेप आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ क्वालिफिकेशन डिटेल आपसे पूछा है। जैसे यहां पे आप देखोगे ना, ये देखो आपसे क्या पूछा है कि 10th आपने कहां से पास की है, 12th आपने कहां से पास की है। अब आप ग्रेजुएशन में हो सकते हो, अभी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहां पे क्या करेंगे आप, अपियरिंग कर देंगे। अपियरिंग करने के बाद में देखो ये 2026 है, जो भी आपका अपियरिंग है तो 2026 में पास आउट करोगे, तो ये बाकी डिटेल आप लोग भर देंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है आप सभी को, ठीक है। तो ये याद रख लीजिएगा भैया, ठीक है। यहां पे हमने किया ये भर दिया। अब इसके बाद में देखो ये हमने सारी डिटेल्स कर ली थी, अभी मैंने 6 डिटेल तक आप सभी को करा दिया है, तो मैं वहीं तक आपको ले आता हूं। 6 डिटेल के बाद में आप ये देखोगे यहां पे हमने ये कर लिया है, देखो ये रहा, हमने कर लिया है आधार, ठीक है। अब एक चीज और याद रख लेना, देखो यहां पे आपने बोला है पहचान, अगर आप आधार नंबर लोगे ना बेटा तो ये आधार डिटेल आपसे पूछेगा, अन्यथा ये ध्यान रखिए। और फिर ओटीपी आएगा, अगर आधार लोगे तो आधार कार्ड के नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो सबमिट कराएगा नंबर डालते ही। तो आधार अगर लगा रहे हो तो ओटीपी सबमिट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर आधार की जगह आप कोई भी और लगा रहे हो तो काम हो जाएगा। देखो ये रहा, आपको 1 टाइम पासवर्ड जाएगा आधार कार्ड पे, तो भैया आधार कार्ड पे अगर नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो उसको जुड़वा लें, अन्यथा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है, ठीक है जी। देन इसके बाद में ये देखो, योर आइडेंटिटी हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड विद आधार कार्ड है ये। तो आधार कार्ड के थ्रू आपकी वेरीफाई होगी, ठीक है जी। आधार कार्ड के थ्रू आपका नेम सारी डिटेल होगी। अगर आधार में मिसमैच है तो दिक्कत आ जाएगा। अगर आधार में दिक्कत आ रही है तो नीचे जाना, एनी अदर पे क्लिक कर देना। एनी अदर पे ये होता है कि मान लो कि आपके पास कोई और भी है तो उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है जी, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो देन इसके बाद में क्या है, पहचान विवरण। अब यहां पे देखो आपका ये आ गया, देखो आपकी फोटो आ गई है। आधार कार्ड से अगर आपने किया है ना तो आपकी फोटो डिटेल सारी चीजें उठा लेगा, ऑटोमेटिक उठा लेगा आधार कार्ड से, फिर आपको कुछ नहीं करना है, नहीं तो फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब इसके बाद में अपार आईडी है तो डालिए, नहीं तो नहीं है। तो ये आपने क्या किया है, सारी डिटेल भर दी है, पेपर सेलेक्ट कर लिए। देन आपने एग्जामिनेशन की डिटेल भर दी है, 10th 12th और इसकी। देन इसके बाद में देखो ग्रेजुएशन में अगर सेलेक्ट करना है अपियरिंग कर देना, अगर फाइनल ईयर में हो तो अपियरिंग करके आगे निकल जाना।
इसके बाद में आप यहां पे आएंगे तो देखो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि क्या आपका कोई भाई बहन है जो ट्विंस है। ट्विंस का मतलब क्या होता है? ट्विंस का मतलब है दोनों एक जैसे दिखते हैं और वो दोनों के दोनों सीयूटी में पीजी में अप्लाई कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो यहां पे यस करना, नहीं तो नो करके कैप्चा फिल करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। और देन फिर आपको अपनी फोटोग्राफ है, लाइव फोटोग्राफ कैप्चर है, तो ये लाइव फोटो क्लिक करेगा। याद रखना लाइव फोटो मतलब आपके मोबाइल से ही आपको सेल्फी लेना है या फिर जहां पे भी फॉर्म फिल करवा रहे हो तो वो आपकी लाइव फोटो कैप्चर करेगा, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद में आपको यहां पे अपना सिग्नेचर है वो अपलोड करना है और आपकी फोटो है वो अपलोड करना है, ठीक है। लाइव तो लेगा ही लेगा, लेकिन उसके साथ ही आप लोगों को यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर है वो भी आप लोगों को अपलोड करना है। अपलोड कर दीजिएगा। फिर फाइनल आपका इस तरीके का आ जाएगा कि भाई ये सारी डिटेल्स हैं आप सभी की जो आपने भरा है। कंफर्मेशन पेज आ जाएगा और कंफर्मेशन पेज के बाद में आप क्या करेंगे कि आई अग्री एंड फाइनल सबमिट कर देंगे, ठीक है। फाइनल सबमिट के बाद में आप लोगों का जो मेल एड्रेस है, मेल के ऊपर आपका ओटीपी आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और देन इसके बाद में आप क्या करोगे, आपका सारी प्रोसेस हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, अगर कोई एडिट करना है तो एडिट कर लेना, नहीं तो फी पेमेंट पे क्लिक कर देना। तो इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म है वो भर जाएगा। भैया फीस आपको पे करनी है, ठीक है, फी पेमेंट करनी है, ऑनलाइन ही आप सभी का होगा। तो इस तरीके से ये पूरा फॉर्म है वो आप सभी का फिल होने वाला है। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आप सभी को बता दिया है। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना। और बेटा आधार कार्ड से अगर आप लोग उसको वेरीफाई कर रहे हो, आइडेंटिटी में अगर आधार कार्ड डाल रहे हो तो आधार नंबर ओटीपी से जो आपका नंबर है ना उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, फोन नंबर से। ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर ओटीपी जाएगा तो कहां से काम करोगे। तो इसलिए ध्यान रखो, नहीं तो फिर एनी अदर पे क्लिक करके आप काम कर लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हो बेहतर ढंग से तैयारी करना, अच्छे से चीजें करना, तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ जो है पीजी के जो कोर्सेज हैं उनके ऊपर जुड़ सकते हैं। तो यहां पे कैरियर्स अड्डा जो ऐप है इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो यहां पे कैरियर्स अड्डा पे क्लिक करना है, पहला लिंक आएगा, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है बेटा जी। और देन आप लोगों को क्या करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, ठीक है। ऑल कोर्सेज पे जाएंगे तो देन आप यहां पे देखेंगे कि आप लोगों को ये रहा सीयूईटी पीजी पे क्लिक करना है। जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे यहां पे अवेलेबल हैं, तो इन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे मान लो कि अगर आपको पीजी का हिस्ट्री का चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का चाहिए, जिसका भी कोर्स चाहिए उस पर आप लोग चले जाएंगे, ठीक है जी। अब मान लीजिए हम इस पे चले गए, ठीक है बेटा। अगर हम लोग इस पे चले गए हैं तो बस ठीक है, हो गया है काम, ठीक है जी। एक सेकंड में इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है, हो गया है काम। यहां पे आप देखेंगे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। मैंने इस पे क्लिक किया, मान लो कि आपको चाहिए जो भी कोर्स चाहिए सारे अवेलेबल हैं। तो यहां पे एंटर करना है कूपन कोड, कौन सा है बेटा, Y485। Y485 जैसे ही लगाएंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये 5-6 हज़ार रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएंगे। दूसरी चीज एक और बोलूंगा कि अगर कोई डाउट, कोई परेशानी है, कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप @गजेंद्र सर फिजिक्स जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेंगे और साथ ही साथ मेरे को मेल कर देंगे। मेल आईडी मैं आपको बता देता हूं कौन सी है। मेल आईडी जो है वो ये है, इसके ऊपर आप मुझे मेल करके भी सारी चीजें पूछ सकते हो। तो गजेंद्र, ठीक है, .kumar @adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है जी। इस पे मेल कर सकते हैं, अपना नेम, अपना मोबाइल नंबर, जो भी डाउट है वो आप मुझे भेज सकते हैं जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊं। सो थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस के अंदर। बाय बाय टू ऑल यार।